सम्मानित करने के बाद सभी युवा साथी पीछे चले जाएं, भाई साहब को आने दें। भाई अभय सिंह चौटाला। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बारी बारी किसानों के बीच में जा रहे थे, जो किसानों के धरने में शामिल हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसान की सरकार ने अनदेखी करी, अगर किसान की बात को सरकार ने सुना नहीं, तो हम लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ौदा का जब उपचुनाव चल रहा था तब वहां लोगों को बरगलाने के लिए यहां तक भी कहा कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो पहला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा जो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। जहां वो इस्तीफा देने की बात कर रहा था, वहीं उसके सहयोगी जो कहीं अपने आप को चौधरी देवीलाल के पच्चीलों पे चलने वाले बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, वो भी अखबार के माध्यम से कहते थे एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे, अगर एमएसपी खत्म होगी तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। साथियों, ये जो बिल है, इन बिलों में साफ लिखा हुआ है कि अगर ये बिल इसी तरह से लागू रहे तो आने वाले समय में ये आपकी जो मंडियां बनी हुई है, ये सारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में मंडियां आ जाएंगी। यहां पे बहुत बड़े बड़े घराने, अंबानी, अडानी, केएफसी जैसे, मैकडोनल्ड जैसे अपने ऑफिस खोल लेंगे और किसान के साथ जाकर के उसका फसल का एग्रीमेंट करेंगे और फसल का एग्रीमेंट करने के बाद जहां उस किसान की फसल को औने पौने दाम में खरीदेंगे, वहीं उस एग्रीमेंट के तहत उस किसान से उस जमीन पे अंगूठे लगवाएंगे। जहां आंदोलन चला रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री से बारी बारी शांत प्रिय ढंग से बैठ करके प्रधानमंत्री से अपने किए हुए वायदों को याद दिलवाने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले पूरे भारतवर्ष का जब भ्रमण कर रहा था, जब लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहा था, हर मंच से एक ही बात कहते थे कि आज देश का किसान कमजोर होता जा रहा है, देश के किसान की अनदेखी हो रही है। कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई, वायदा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, किसान के खेत की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% ज्यादा देकर के किसान को मजबूत करने का काम करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मेरे सत्ता में आने के बाद पढ़े लिखे नौजवान 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार नौकरी दूंगा। लेकिन इस कोरोना की आड़ में करोड़ों की संख्या में लोग जो रोजगार से जुड़े हुए थे, इस देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बेरोजगार करने का काम किया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को कैसे वो लोग इस महामारी से लड़ सके, कैसे वो लोग आने वाले समय में देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ सके, जहां वो उनको
नगद पैसे दे करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे। हमारा देश का प्रधानमंत्री देश कैसे गुलाम हो, इस देश को कैसे चंद लोगों के हाथों में गिरवी रखा जाए, इसके लिए साथियों योजनाएं बना रहा था। हमारे देश में जब आर्थिक रूप से देश को मजबूत किसान कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री कैसे देश का किसान कमजोर हो, उसके लिए 3 अध्यादेश लेकर के आया।